पाकिस्तान ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक भारत की दस्तावेजी फिल्म मुस्तरद कर दी। ISPR ने कहा है कि नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक मस्ख करने की कोशिश है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक के बजाय जज्बाती बयानिए और फिल्मी अंदाज की अक्कासी है। तारीख को मस्ख करने के लिए भारतीय मवाद तख्लीकारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हक़ाइक़ के मुनाफी दास्तान तैयार की। भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। तजादात से भरी फिल्म में साजिशी नज़रिया घड़ने की कोशिश की गई। सिनेमा की मंजरकशी मैदान जंग में शिकस्त को खुद साख्ता फतह में तब्दील नहीं कर सकती। नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म में भारत की आला सियासी और अस्करी क़यादत को भी शामिल किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के दौरान 8 फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फिल्मी मनाजर तैयारों के नुकसानात और हकीकी जंगी हकायक नहीं बदल सकते। पाकिस्तान को मार्का हक के हवाले से कोई बयानिया गढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशनल रिकॉर्ड, मैदान जंग के शवाहिद, सिफारती राब्ते और भारत के बयानात खुद हकायक बयान करते हैं। आइंदा कोई फौजी मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी के लिए अफराद भेजे हैं। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 200 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। 12 अगस्त को भारत की 14 रियासतों में मुश्तरका ऑपरेशन किया। अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि ये अफराद भारत में तखरीबी कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि जैसा मुआहिदा वो ज़रूरी समझते हैं वैसा मुआहिदा ईरान अमरीका से करेगा। अमरीका ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त में तोसी नहीं चाहता। अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद और मंदूब जेरेड कुशनर ने कहा है कि अमरीका और ईरानी हुकूमत के मुख्तलिफ हलकों के दरमियान पहले से ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू हो रही है। तहम दोनों फरीक अभी तक किसी समझौते या इत्तफाक की राय तक नहीं पहुँच सके। मशरिक़ वस्ता के दौरे पर जेरेड कुशनर का अमरीकी TV को इंटरव्यू। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, ईरान और गजा में जारी जंगों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। सदर एर्दोगान ने ट्रंप से कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखना ज़रूरी, सफारतकारी से फ़ायदा उठाएँ। तुर्की इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। एर्दोगान ने कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर ऐसे वक्त हमले कर रहा है जब अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का नफाज होना था। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के साथ 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर। मिट्टी का तेल 6 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 296 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान आला क़यादत की रवाबित और मुलाकातों पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का आला सतह का वफ़द आज पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी वफ़द में शरीर रहमान, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मांडवीवाला और नवीद कमर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ़द अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से अपोजिशन लीडर चैम्बर में दिन 11 बजे मुलाकात करेगा। PP रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि पार्लियामान को मुसाहकम और पार्लियामानी कमेटियों को मज़ीद मजबूत करना मुलाकात का एजेंडा है।
4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई से अहल खाना की ज़्यादा मुलाकातें कराने की सिफारिश कर दी। कहा कि बानी पीटीआई को रोज़ाना 1 घंटा चहलकदमी की सहूलत दी जाए, उन्हें अखबारात, टीवी और किताबें की सहूलत फराहम की जाए। अडयाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात 1 और 10 अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में सामने आई हैं। बानी पीटीआई ने ब्लड प्रेशर, सरदर्द और बेचैनी की शिकायत की थी। 1 अगस्त को बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर 140/100 और नब्ज़ की रफ्तार फी मिनट 50 रिकॉर्ड की गई, जबकि 10 अगस्त को ब्लड प्रेशर 140/80 और नब्ज़ की रफ्तार फी मिनट 54 रिकॉर्ड हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवाएं बढ़ाने, दवा तब्दील करने की भी सिफारिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की आंख का इलाज माहिर अमराज़ चश्म से कराया जाता रहा है। उनकी एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को निपटाने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने तीसरे रोज़ में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। लाहौर में मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर धरने से खिताब में मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गरीब आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार भी लेवी का भत्ता दे रहे हैं। कराची में गवर्नर हाउस के करीब धरने के बायस ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची की शारा फैसल नर्सरी पर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मीर रजा के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक गली में कम रोशनी के बायस बच्चा मैनहोल में गिरा। इलाका मकीनों के मुताबिक वासा ने सफाई के लिए मैनहोल्स के ढक्कन हटा रखे थे। वासा का कहना है कि ये इलाका वासा लाहौर के दायरे कार में शामिल नहीं। मकामी अफराद ने निजी मजदूरों से काम कराया जो मैनहोल खुला छोड़कर चले गए। कराची के इलाके DHA फेज़ 2 में दुकान के ताले तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए के रिम और टायर चोरी हो गए। पुलिस का कहना है कि चोरी के सामान से भरी गाड़ी शालतीफ टाउन से बरामद की गई है। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, तफ्तीश जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह में कमी। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत सदारत के दौरान अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रंप की मकबूलियत इस माह के आगाज़ में 35% से कम हो गई। 64% अमरीकी ट्रंप की बतौर सदर कारकर्दगी से नाखुश हैं। 80% अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान में अमरीकी मुदाखलत तवील अरसे तक जारी रहेगी।